नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। एमएस वर्ड एक काफ़ी फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये ज़्यादातर जो होता है वो टेक्स्ट लिखने के काम आता है। एमएस वर्ड में ना केवल हम टेक्स्ट लिख सकते हैं बल्कि उस लिखे हुए टेक्स्ट को काफ़ी आकर्षक और प्रोफेशनल तरीके से किसी के आगे मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। एमएस वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, बुक्स, नोट्स, असाइनमेंट तैयार करने के लिए, टेबल, चार्ट और पिक्चर्स ऐड करने के लिए, मेल मर्ज करने के लिए। और जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, साइज़ चेंज कर लेना, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करना, फॉर्मेटिंग टूल्स के थ्रू फॉर्मेट कर लेना इसको, स्पेलिंग चेक हो जाती है उसमें, ग्रामर्स जो होते हैं वो भी चेक हो जाते हैं, हेडर फुटर आप एडजस्ट कर सकते हो, पेज नंबर इसमें जोड़ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसको सेव करके और प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर उसको किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट में कहा जाए तो एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे लिखने और डॉक्यूमेंट बनाने के तरीके को बहुत आसान और स्मार्ट बना दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को समझना। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो का जो बटन है ये उस पर क्लिक करेंगे और ये आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ना कुछ एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी मैंने प्रिंट कर रखे हैं। तो ये मेरे पास एमएस वर्ड पहले से ही आ रहा है तो मैं डायरेक्ट इसको क्लिक कर दूंगा। अगर आपने प्रिंट नहीं किया है तो ये ऑल पे जाइए और एक तो यहाँ पे ऑप्शन है आप वर्ड लिखेंगे तब भी ये सीधे सीधे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए अल्फ़ाबेटिकली A C E करके अल्फ़ाबेटिकली जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे दिए हुए हैं। सब नीचे आएंगे इसमें डब्ल्यू में के उसमें ये आ जाएगा, वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके खोल सकते हैं। उसके अलावा अगला ऑप्शन है विंडो का बटन दबा के आप आर का बटन दबाएंगे तो रन खुल जाएगा। रन में आप विनवर्ड लिखिए डायरेक्ट बिना स्पेस के और ओके का बटन दबाएंगे तो ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे ना एक ब्लैंक ऑटो जो सिलेक्टेड होता है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जैसे आपको रिज्यूम बनाना है या कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे यहाँ मोर, अगर मैं मोर टेम्पलेट पे जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट इसने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं। अगर जैसे ये लिखा है कार्ड्स वगैरह बनाना है, फ्लेयर या लेटर वगैरह टाइप करना है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना है, रिज्यूम वगैरह कुछ बनाना है। जैसे मैं रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कई सारे रिज्यूम से रिलेटेड ये टेम्पलेट्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए मुझे कुछ टेम्पलेट पसंद आता है, जैसे ये वाला पहले वाला पसंद आया, मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं देखिए आप ये पहले से ही ना आ गया, मतलब सब कुछ बना बनाया, सारा फॉर्मेट बना बनाया आ गया। अब इसमें जैसे मुझे अपना रिकॉर्ड डालना होगा तो मैं अपना नाम लिखूँगा यहाँ पे और अपना जॉब टाइटल लिखूँगा, सारी चीज़ें भर दूँगा इसकी जगह पे। तो ये मेरा एक अच्छा रिज्यूम फॉर्मेट बन जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ फ़ोटो लगानी है और अपनी प्रोफाइल वगैरह सारी की सारी लिख के, और ये मतलब टेम्पलेट से पहले से बना बनाया दे देगा और आपको बस डिटेल्स डालनी है इसके अंदर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैंक से। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ चेंज करके। अब दोबारा ओपन करते हैं, स्टार्ट किया, ब्लैंक पेज पे आए। सबसे पहले समझते हैं इसके इंटरफेस को। इंटरफेस में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट वन। अगर मैं कोई नई फाइल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन की जगह डॉक्यूमेंट टू लिखा हुआ आ जाएगा और इस फाइल को अगर मैं सेव कर देता हूँ तो ये फाइल डॉक्यूमेंट वन की जगह यहाँ पे उस फाइल का नाम आ जाएगा जिस भी नाम से मैं सेव करूँगा। उसके बाद आप ये राइट साइड में देख रहे होंगे तीन बटन बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा है मिनिमाइज और यहाँ पे रिस्टोर और ये क्लोज का बटन है। जैसे ये क्रॉस पे मैं क्लिक करूंगा फाइल क्लोज हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे, और ये क्लोज जब करती है तो अगर आपने कुछ उसमें फाइल में चेंज किया है, एडिट किया है तो ये आपसे पूछेगा कुछ भी। अगर आप जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और मैं क्लोज करता हूँ तो ये देखिए मेरे से पूछ रहा है कि इस फाइल को क्या सेव करना है। अगर सेव करना है तो सेव पे मैं क्लिक करूंगा, नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर दूंगा, और कैंसिल करना है, इसे रखना है वापस, दोबारा गलती से क्लिक हो गया है तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा। और इसके अलावा साइड में आप एक इसके साथ में जो बटन है रिस्टोर का, रिस्टोर में आप देखिए जैसे आप ये यहाँ पे लाके जिस इस फ्रेम पे क्लिक करेंगे उस फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज आपको इस फ्रेम के अलावा किसी और फ्रेम में चाहिए तो आप इस पे रिस्टोर पे क्लिक कीजिए। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर्सर लेके आता हूँ और क्लिक करके इसको स्क्रॉल कर आगे बढ़ाता हूँ तो ये देखिए साइज इसका अपने हिसाब से चेंज होगा, ऊपर नीचे से आप जैसे मर्जी इसको चेंज कर सकते हैं। वापस इसको रिस्टोर करना है तो इसको इस पर क्लिक कीजिए और ये वापस इसका रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो ये है मिनिमाइज, मिनिमाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये फाइल नीचे चली गई, बिल्कुल आपका डेस्कटॉप आ जाएगा या दूसरी फाइल जो ओपन होगी वो दिख जाएंगी। वापस इस पे टास्क बार पे आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये फाइल दोबारा वापस आ जाएगी। उसके अलावा आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड में कुछ मेरे पास ये बटन बने हुए हैं। जैसे ये एक तो ऑटो सेव का है, इस पर आप इसको ऑन करेंगे
तो ये आपसे पूछेगा ड्राइव में, अगर ये आपके ड्राइव में है तो ये ऑटो सेव करता रहेगा, अदरवाइज इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, इसको बार बार आपको सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक बटन है जिसमें लिखा है, देखिए आप, कस्टमाइज क्विक टूल बार। ये टूल्स बार होते हैं जैसे आपको फाइल सेव करनी है, कुछ बटन यहाँ पे दिए हुए हैं, सेव का बटन दिया है, अंडो का दिया हुआ है, रीडो का दिया है और फाइंड का बटन दिया हुआ है। तो अगर मतलब जैसे लॉन्ग उसमें वे में ना जाके, जैसे फाइल में जाके और यहाँ पे सेव करने के बजाय आप डायरेक्टली यहाँ से इस फाइल को सेव कर सकते हैं, या अंडो कर सकते हैं, एडिटो कर सकते हैं, ये टैब मेनू में जाने के अलावा। उसके अलावा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं आपके, और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे न्यू फाइल का है, ओपन का है, ईमेल, क्योंकि ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक न्यू में क्लिक करता हूँ, तो न्यू में क्लिक करूँगा, देखिए अपने आप ही न्यू फाइल का आ गया। मैं डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करूँगा तो न्यू फाइल खुल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, नई फाइल खोलने पे डॉक्यूमेंट 2 आ जाता है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करके अपने वापस फाइल में आता हूँ, पहले वाली। और इसके अलावा अगर कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ भी चाहिए आपको जो यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे मोर कमांड पे जाइए। मोर कमांड पे आप जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। पॉपुलर कमांड दे रखा है, इसके अलावा ऑल कमांड्स पे आप जाइए, यहाँ पे सारी आप कमांड्स मिल जाएगी। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे, मैं वापस पॉपुलर कमांड पे चले जाता हूँ। हाँ, अभी जैसे बुलेट्स वगैरह का चाहिए, या टेबल ऐड करने के लिए चाहिए, या कॉपी कट पेस्ट का चाहिए। अभी एक मिनट रुकिए, हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं सेंटर वाला। सेंटर पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, अब यहाँ ये आ गया, ओके किया मैंने, ये देखिए सेंटर आ गया। अब मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको सिलेक्ट करके सेंटर क्लिक करूँगा, ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी हिसाब से इसमें एक्सेस टूल बार ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चाहें, जैसे ये आपने ऐड किया है नया यहाँ पे, अगर आप चाहें किसी को रिमूव करना तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से या तो अनसेलेक्ट कर दिए डायरेक्ट, और अगर कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं दिख रहा है तो मोर कमांड पे जाइए, और यहाँ पे जैसे सेंटर को मैंने ऐड किया था, सेंटर को मुझे रिमूव करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिमूव करूँगा, ये वापस इधर से हट जाएगा। ये न्यू फाइल को भी मुझे रिमूव करना है, रिमूव फाइल भी यहाँ से मैं क्लिक करूँगा रिमूव पे, और ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ से ये दोनों चीज़ें हट गई। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, अगर ये चाहे ना, जैसे ये वाला जो बार है, इसको हम चाहें तो ये जो आपको ये मेन्यू बार दिख रहा है, मेन्यू बार के आप नीचे भी ला सकते हैं और इसको ऊपर भी ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे शो बिलो रिबन बार। अब ये रिबन बार के नीचे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे आ गया, और इसको अगर वापस ऊपर लेके जाना है तो इसको शो अबव रिबन बार पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा वापस। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ये एरिया, जिसको हम बोलते हैं मेन्यू बार या रिबन। अब इनमें क्या होता है, सब में अलग अलग टैब होते हैं। जैसे आप देखिए, होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये सारे टैब्स हैं। इन सारे टैब्स के अंदर कुछ मतलब ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे कि ये होम के अंदर आप देखेंगे ये एक ग्रुप बना हुआ है क्लिपबोर्ड का, उसके बाद ये फॉन्ट का ग्रुप बना हुआ है, पैराग्राफ का ग्रुप बना हुआ है, स्टाइल का ग्रुप बना हुआ है। तो इन सबको एक ग्रुपिंग बोलते हैं, जो कि मतलब ये अलग अलग, जैसे इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में भी आप देखेंगे सबके पेज के ग्रुप अलग है, टेबल्स के ग्रुप अलग हैं, इलिस्ट्रेशन के ग्रुप अलग हैं, मीडिया ग्रुप अलग है। तो ये सारे ग्रुपिंग इसमें दी होती है। इन सबको हम आने वाली क्लासेस में पूरी डिटेल से समझेंगे। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे रूलर, ये कुछ स्केल दिख रहा होगा आपको, तो इसको बोलते हैं रूलर। रूलर एक्चुअली क्या होता है कि आप ना, जैसे यहाँ पे पेज का एक्चुअली साइज होता है, जैसे जहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ना, ये कट आ रहा है, वहाँ से आप कहीं भी कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड कर देता हूँ तो ये कर्सर ना इससे पहले नहीं जाएगा, और मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ जो लाइन दिख रही है उसके एंड, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लाइए, और जैसे देखिए एरो बन गया, उसको क्लिक करके, माउस क्लिक करके, और इसको या तो आप यहाँ पे अपने साइज अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, या अदरवाइज इसको कर्सर से ही इसको आगे पीछे कर लीजिए। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ ये भी आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ता है। ये पकड़ा और आगे पीछे इसको कर दिया। उसके अलावा आप पेज सेटअप में भी जाके इसका साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जैसे ये तो लेफ्ट राइट का हो गया, अगर ऊपर करना है आपको तो ऊपर कर लीजिए यहाँ से, और नीचे भी आप ऐसे ही देखेंगे, ऐसे एडजस्टमेंट होगी नीचे भी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये नंबर आ रहा है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये नंबर एक्चुअली है सेंटीमीटर में। अगर आपको इसको चेंज करना है, इंचेस में करना है या किसी और नंबर में करना है, तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास है। आप फाइल में जाइए और यहाँ पे ये ऑप्शंस में जाएंगे आप, ऑप्शन में जाके एडवांस में आइए। एडवांस में नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये देखिए, शो मेजरमेंट इन यूनिट्स, यहाँ पे सेंटीमीटर था, अगर मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट कर देता हूँ
और ओके करता हूँ तो आप ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये 6 इंच में आ गया यहाँ पे, और यहाँ भी ये इंचेस में ही आ गया। इसको दोबारा सेंटीमीटर में करना है अगर, तो ऑप्शन में जाइए और उसके बाद एडवांस में जाके और नीचे आएंगे यहाँ पे ये, हाँ ये डिस्प्ले में आ जाएगा, ये शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ। उसके बाद जैसे यहाँ पे पॉइंट्स में दे रखा है, ये मिलीमीटर्स में भी देखा मिलीमीटर, लेकिन बहुत छोटा छोटा हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं दोबारा इसको सेंटीमीटर में कर देता हूँ। जिस हिसाब से आपको पेज की सेटिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है लिखना, पैराग्राफ बड़ा है, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब इसको ज़्यादा पेज अपना एरिया यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट मेरा कम है और मुझे पेज ज़्यादा फिल करना है, तो आप यहाँ से इसको साइज़ को मतलब थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस बार पे। स्टेटस बार ये नीचे जैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ लिखा है पेज 1 ऑफ 1 वर्ड 0 और ये लैंग्वेज लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें आती हैं स्टेटस बार में। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, माई नेम इज़ धनंजय, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए आप ये 4 वर्ड आ गए, जैसे जैसे वर्ड टाइप करूँगा स्पेस दूंगा, जितने स्पेस होंगे ना उतने उससे एक एक्स्ट्रा वर्ड ये काउंट करता रहेगा, इसको वर्ड काउंट कर लेगा जैसे, ठीक है। उसके अलावा ये पेज 1 दिख रहा है क्योंकि मैं पहले पेज पे हूँ और एक ही पेज है मेरे पास। अगर मैं नीचे आता हूँ और सेकंड पेज पे चले जाता हूँ, सेकंड पेज पे आ गया, अब देखिए यहाँ पे पेज 2 ऑफ 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको बताएगा कि 2 पेज तो हैं टोटल, लेकिन मैं कौन से पेज पे हूँ, मैं पहले पेज पे हूँ। यहाँ पे आया तो 2 पेज हैं, लेकिन मैं कौन से पेज पे हूँ, सेकंड पेज पे। तो ये पेज का आपको रेफरेंस बताता रहेगा, टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड हैं इसके अंदर इसमें लिखे हुए, वो आपको यहाँ पे बताएगा। और लैंग्वेज कौन सी है चल रही है यहाँ पे, वो यूज़ हो रही है, वो ये लैंग्वेज बता देगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए 3 मोड है यहाँ पे, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और ये वेब लेआउट। इसमें क्या है कि आप जब जैसे मान लो आपको रीड करना है, वैसे तो नॉर्मली भी रीड हो जाता है, लेकिन रीड मोड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ सिर्फ रीडिंग के लिए आएगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें से हट जाएगी। इसको एस्केप आप दबाएंगे, वापस सेम मोड में आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट लेआउट में ही काम करते हैं, प्रिंट लेआउट में ये ऑटोमेटिकली रहता है। उसके अलावा इसको वेब में ले जाना है तो वेब पे यहाँ पे क्लिक कीजिए साइड में, और वेब मोड में ये आपका आ जाएगा। उसके बाद दोबारा प्रिंट लेआउट पे क्लिक कीजिए तो ये प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। उसके साथ में आप साइड में आप देख रहे होंगे एक ये बटन बने हुए हैं जिसमें जूम कर सकते हैं आप इससे उस पेज को। अब इधर प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो पेज का साइज़ बड़ा होता जाएगा, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो पेज का साइज़ छोटा होता जाएगा। अब इसको आप यहाँ से भी आगे पीछे कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसका मैक्सिमम जो साइज़ है वो 500 तक आप ले जा सकते हैं, और मिनिमम इसका साइज़ जो है वो 10 तक लेके आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको छोटा नहीं कर सकते, और 500 से बड़ा आप इसको नहीं कर सकते 500% से। नेक्स्ट है आपका ये स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे ना, आप जैसे मुझे बार बार नीचे एरो करके, डाउन एरो करके क्लिक करना आना पड़ रहा है नीचे, तो उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ये स्क्रॉल बार होता है, आप स्क्रॉल बार से नीचे ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा सेम स्क्रॉल बार नीचे भी होता है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसका साइज़ प्रॉपर एडजस्टेड है, इसलिए अगर मैं यहाँ से साइज़ इसका बड़ा करता हूँ, देखिए जैसे मैंने 150 किया तो अपने आप ही यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया। आप इसको लेफ़्ट राइट यहाँ से भी नीचे से भी लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आते हैं हम लोग ये वर्क स्पेस एरिया पर। ये जो आपको एरिया पूरा दिख रहा है, ये आपका पूरा एरिया वर्क स्पेस एरिया है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, अपना टेक्स्ट लिखते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं, या भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रेजेंटेबल बनाते हैं इसके अंदर। तो आने वाली वीडियो में हम जितने भी आप ये टैब्स देख रहे हैं उन सब के बारे में जानेंगे, और इनके अंदर जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं उन सबको समझेंगे, और उसका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।